श्री राम। ये कहानी टीकमगढ़ की है। वहाँ एक जमींदारनी रहती। जमींदार गोपाल और उनकी पत्नी सुशीला। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की 7 साल की, लड़का 9 साल का। और उनके 3-4 गाय भी थी, गाय पालन भी करते थे। सब्जियों की खेती करते थे, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, सारी सब्जियों की खेती करते। उनसे अपना अच्छा खासा व्यापार करते थे। मंडियों में सब्जियां भी बेचते थे। सब्जियों में नौकर लगा रखे थे 2, वो देखभाल करते थे। कुछ फलों के पौधे भी बो रखे थे, अनार, सेब, संतरे। वैसे अपने बच्चों को अच्छी तरह लाड कोड से पालते थे दोनों को, और स्कूल भी भेजते थे। एक दिन सब्जियां तुड़वा के बैलगाड़ी में रख के मंडी ले जा रहा था गोपाल, तो उनकी पत्नी को बोल के गए, पीछे ध्यान रखियो अपनी खेती का, और आज हमने इंजन नहीं चलाया, कल चलाएंगे। एक आध कोई हल्का पौधा सूखे तो भी पानी पिला लेना बाल्टी से, कुएं से। उन्होंने बोला ठीक है जी। और वो मंडी को गए सब्जियां लेके बैलगाड़ी पर रख के। पीछे से सुशीला बाल्टी लेके और कुएं पे गई। देखा कि 1-2 पौधों में थोड़े से सूखे हुए थे। उन्होंने बोला 1-2 बाल्टी तो मैं ही पिला दूंगी, और कुएं में लटकाई। दोपहरी का टाइम, और कुएं में से 1 बाल्टी तो भर के निकाल दिया, अनार के पौधे को पानी पिलाया। दूसरी बाल्टी लटकाई तो अंदर से आवाज़ आई कोई औरत की। बोले रुक जा, बाल्टी बार बार मत खींच। नहीं रुकी। दूसरी बाल्टी लटकाई और सुशीला को बाल्टी समेत ही अंदर खींच लिया, कुएं में डाल दिया। बाल्टी भी अंदर, वो भी सुशीला भी अंदर, जमींदार की घरवाली अंदर कुएं में। बच्चे घर पे ढूंढ रहे माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। और जमींदार जब सांझ को वापस घर लौटा, बोले बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ है? बोले बाल्टी लेके खेत की तरफ गई थी। तो वो खेत पे जाके देखा तो उसकी ओढ़नी कुएं में तर रही थी। बोले वो तो कुएं में गिर गई। कैसे कैसे गाँव वालों को बुला के और उनको निकाला और उनका अंतिम संस्कार करा। बहुत दुख हुआ उनको। और गोपाल अपने छोटे छोटे बच्चों को देख के बहुत दुखी रहने लगा। उनके बड़े भाई बोले कब तक दुखी रखो, कोई घर चलाने वाली तो होनी चाहिए। मेरी साली है, उससे विवाह कर लो, वो कुंवारी है और तुम्हारी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। उनके भाई का कहने से उन्होंने बोला ठीक है, जैसा तुम अच्छा समझो कर लो, अगर बच्चों की देखभाल अच्छी तरह कर लेगी तो। और उनकी साली से विवाह करवा लिया, घर में लेके आ गए। हंसी खुशी रहते रहते एक दिन बाहर गया गोपाल और उनके बच्चों को बोली जाओ तुम खेत पे काम करो, तुम्हारे पिताजी कहीं बाहर गए हैं किसी गांव में, तुम भी इतना हो गए हो काम करने लायक, जाओ खेत पे देखभाल करना और गाया चरा के लाना आसपास। बच्चों को रोटी वोटी नहीं खिलाई और खेत पे भेज दिए। वहाँ गाय भी चरा रहे हैं, खेतों की रखवाली भी कर रहे हैं। और उसके भी कुछ साल बाद 2 बच्चे हुए, एक लड़की और लड़का। अपनों से बहुत प्यार करने लगी, उनको रोज़ तंग करने लगी। और उसको पता नहीं चल पा रही थी गोपाल को कि मेरे बच्चों को दुखी रखती है। एक दिन फिर से अपनी सब्जियां लेके गोपाल मंडी गया और वो अपने बच्चों को अच्छी तरह परांठे बना के खिला रहे। वो बोले माँ हमको भी दे दो, हम भी बहुत भूखे हैं। तो उनसे बोले तुम काम करके आए हो जो तुम्हें परांठा खिलाओ, सूखी रोटी दे दी, और जाओ यहाँ से गाय चराने दोनों बहन भाई, और लकड़ियाँ भी लेते आना।
बेचारे उदास उदास फिर से चले गए अपनी गाय लेके। एक दिन सर्दियों का टाइम था, जंगल की ओर निकल गए दोनों बच्चे गायों को लेके, और गोपाल को भी आने में देर हो गई। वो दोनों भूखे, बहन छोटी रो रही थी, बोले भैया हमें तो बहुत भूख लग रही है, हमें तो हमारी माँ रोटी भी नहीं देती, हमारी पहली वाली माँ तो हमें अच्छी तरह खिलाती थी और ये तो हमें भूखा रखती, कैसे करें। दोनों बैठ के एक नीम के पेड़ के नीचे रो रहे थे। तो वहाँ से कोई महात्मा दर्शन करके आए काशी से। उन दोनों बच्चों को रोते हुए देख के और बोले बच्चा क्यों रो रहे हो, क्या बात है। वो दोनों ने अपनी बात बताई, ऐसे ऐसे अपने बच्चों को तो अच्छी रोटी खिलाती है हमारी नई माँ, और हमें सूखी रोटी दे देती रात की बासी हुई, और इसलिए हम मेरी बहन भूखी है इसलिए रो रही है। बोली बच्चों वो तुम्हारी गोरी गाय है छोटी सी, जो अभी ब्याही नहीं है, उसको लेके आओ। और महात्मा ने उसके सिर पे हाथ रख के गाय के और आशीर्वाद दिया कि ये गौ माता, ये बच्चे बड़े ही भूखे रहते हैं, ये जो भी भोजन मांगे आप दे दियो, आपकी सेवा करते हैं, ये दिन भर आपका चरा के ले जाते हैं। तो उन बच्चों से बोले जो भी तुम खाना चाहिए इसके कान में बात बोल देना, ये तुम्हें खाना देगी, ये भी तुम्हारी माँ है। और उस लड़की ने बोला ये गौ माता हमें लड्डू और बढ़िया पूड़ी सब्जी दे दो। तो तुरंत गड़ी महात्मा के सामने थाली परस के आ गई सामने। गौ माता ने उनके पसंद का भोजन दे दिया और वो खा के दोनों बहन भाई बहुत खुश हुए। और महात्मा बोले बच्चों अब खुश, अब किसी की भी बात बताना मत, ऐसे कह के वो चले गई। और वो अपनी माँ की, नई माँ की हरकतें अपने बाप को भी नहीं बताते, क्योंकि वो उसके जाने के बाद में दोनों को मारती थी। उसी गौ माता की सेवा करते रोज़ सुबह अपनी गौ माता को लेके और चले जाते जंगल की ओर। ऐसे ही कर करके वो दोनों बहन भाई बढ़िया बढ़िया भोजन खा खा के अच्छे तंदुरुस्त होने लगे। जो सूखी रोटी देती थी उसे वो और गायों को खिला देते थे। एक दिन उसकी माँ बोली कि मैं अपने बच्चों को घी से भी रोटी खिला रही हूँ, परांठे बनाना खिला रही हूँ, तो सूखे सूखे से है, और ये इनको सूखी रोटी दे रही हैं, तो दोनों बहन भाई कैसे तगड़े होते जा रहे हैं, क्या कारण है। अपनी बेटी से बोली आज ये गाय लेके जाए तो इनके पीछे पीछे जाइयो। और वहाँ दोनों बहन भाई नीम के पेड़ के नीचे जाके अपनी गाय को पानी वानी पिला के, अपनी गोरी गाय को नीम के पेड़ के नीचे ले जाके पानी वानी पिला के और हाथ जोड़ के बोले गौ माता हमें लड्डू बर्फी पूड़ी सब्जी दे दो। और उन्हें दे दिया गौ माता ने। वो थाली भर के दोनों बहन भाई खुशी खुशी खाने लगे। के बोली भैया हम कभी नहीं बताएंगे अपनी नई माँ को कि हमें गौ माता भोजन देती है। कि हाँ बहन, अगर बताएंगे तो हमें मारेगी भी और हमारी गौ माता को भी छीन लेगी। और उस दिन कुछ ज़्यादा दे दिया भोजन, तो उनकी वो सौतेली बहन घूमती घूमती आ गई और बोली तुम यहाँ बैठे हो, गाय नहीं चरा रहे। कि बहन हम तो कब से गाय चरा के गर्मी में बैठे हैं। और देखा तो उनके सामने थाली रखी, उसमें थोड़े लड्डू और जलेबी बचे हुए। कि तुम ये कहाँ से लेके आए। कि बहन ये तो हमें किसी ने प्रसाद दिया है, संत बाबा ने, तुझे भी खाने तो खा ले। तो उसने दे दिए उसको, थाली के सारे खाली करके अपनी सौतेली बहन को दे दिए। और वहाँ से लेके सीधा अपनी माँ के पास गई। बोली माँ कि हाँ कि ये मोटे तगड़े कैसे हो रहे, ये तो लड्डू जलेबी खाते, कोई तेरी सूखी रोटी नहीं खाते। इनको संत बाबा ने प्रसाद दिया। और शाम को जब गाय लेके दोनों बहन भाई अपने घर पहुँचे तो उनका पिताजी भी आए। बोले तुम इनका ध्यान नहीं रख रही हो मेरे बच्चों का, कि इतना रख रही हो, खा खा के मोटे हो गए, मेरे बच्चे सूख गए, उल्टा इनका हिस्से का भी खा जाते हैं। वो चुप बैठे रहे। उतने में उसकी सौतेली बहन बोली ये तो वहाँ थाली में रख के और लड्डू जलेबी खा रहे थे,
इनको कोई संत बाबा इनको भोजन देते हैं। तो फिर पिताजी उनका सब्जी लेके मंडी चले गए और पीछे से गाय चराने नहीं भेजा और लड़के में बहुत मार लगाई। उसकी सौतेली माँ ने इतना पीटा कि बेचारे को अधमरा कर दिया और बहनों को भी पीटा। सच बता दो मुझे। ज़्यादा पीटने पे उन्हें बताया कि हमारी गौ माता से हमें भोजन मिलता है। बोले झूठ बोलती हो, और पीट पीट के उनको गौ बंधवा ली। बोले आज से तू चराने जाएगी अपनी लड़की से, बोले तू भी ऐसे भोजन मांगना, तेरे को भी मिलेगा। और उसकी लड़की लेके गई। उसने कान में बोला गौ माता को, कुछ भी भोजन नहीं मिला। वो तो उन्हीं के लिए आशीर्वाद दिया था संत बाबा ने। रोती रोती वापिस आई। मैं नहीं जा रही माँ तुम्हारी गाय चराने, मुझे तो कोई भोजन नहीं मिला। ये झूठ बोलते हैं, ये कोई और काम करते हैं और हमसे छुपाते हैं। हमारी सब्जियां बेचते होंगे किसी गाँव वालों को और पैसा लेके भोजन बढ़िया बढ़िया ला के खाते हैं। और मार पड़ी उन पे। और उसके दिमाग में चला कि इस लड़का बहुत शाना है। उसी को ले गई कि चल खेत पे चलते हैं। खेत पे ले गई और बोली ये ले बाल्टी, सारे पौधों को पानी पिला दे, इतना बड़ा हो गया है, कोई काम का ना काज का। और अपनी माँ के कहने से कुएं में बाल्टी लगा के पानी भरने लगा और पौधों को पिलाने लगा। और हत्यारण पीछे से जाके और उस लड़के को धक्का दे दिया कुएं में और उसको मार डाला। और उनकी बहन जब लकड़ी लेके आई, बोली मेरे भाई कहाँ है? बोले तेरे भाई कहीं खेलने गया होगा, और बताया नहीं। और वो रोती रोती खेतों की तरफ गई तो अंदर से वो आ जाई। बोला बहन, मुझे हमारी नई माँ ने हमें धक्का देके कुएं में घेर दिया है और मैं नदी के किनारे मेढक का जन्म ले रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा पानी पिलाऊंगा। बेटी रोती रोती घर पे गई तो उसका पिताजी आए। जब उसने बोला ये हमारी माँ ने हमारे भाई को कुएं में धक्का दे दिया, वो बोलती ये झूठ बोल रही है, वो तो पानी भरने गया था, अपना आप गिर गया। और उसको भी बहुत दुख हुआ। बोला कि ये तो बच्चे हैं, झूठ बोलते रहते हैं, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपना आप गिर गया। अब उसकी सौतेली बहन और वो दोनों को गाय चराने भेजे हैं। वो नदी के किनारे गए और मेढक बन के उसका भाई वहाँ घूम रहा। उसकी बहन ने पानी पिया तो जब तक पानी सना हुआ था, और जैसे ही सौतेली बहन ने हाथ डाला और उसने पानी में घूम गया, सारा मिट्टी मिट्टी कर दिया। तो बहन बोली ये तेने पानी पिया जब तो अच्छा था, और मेरी बार में ये मेढक कैसे घूम गया? ये भी बात जाके अपनी माँ को बताई और उसने नौकर भिजवा के और उस मेढक के ऊपर पत्थर गिरवा के मरवा दिया। उसकी बहन रोने लगी। बोले भाई अब तुम कहाँ मिलोगे मुझे? ये बहन, अब मैं तोते का जन्म ले रहा हूँ और मैं बाग में जाऊँगा, वहाँ बेर खाऊंगा, तू आनंद से मीठे मीठे बेर खिलाऊंगा। और उसने तोते का जन्म ले लिया। बाग में बेरिया पे बैठा रहता। वहाँ अपनी बहन को बुलाया तो वो सौतेली बहन भी संग में वहाँ अपनी बहन को मीठे मीठे बेर ऊपर से तोड़ के डालता और अपनी बहन के संग बातें करता। इसकी सौतेली बहन के सिर में मारता कच्चे कच्चे बेरों की। वो बोलती ये बहन, ये तोता तेरे को तो मीठे मीठे बेर दे रहा और मेरे सिर में मार रहा सीधा। फिर बोले कोई तो गलती करी होगी तेने, इसलिए ये मार रहा है। ये भी बात जाके अपनी माँ से बोली। बोले वहाँ बाग में तोता है, इसको तो मीठे मीठे बेर खिलाता है और मेरे सिर में कच्चे कच्चे बेर मारता है। उसने भी नौकर भेज के और गुलेर से मरवा दिया तोते को। वहाँ से फिर भी इसकी बहन रोने लगी, भैया अब कहाँ मिलोगे, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगी, तो मैं हर जन्म में मरवा देगी। बोले बहन तू रो मत, चिंता मत कर, अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मैं अच्छी जगह जन्म लूँगा, ये मुझे नहीं मरवा पाएगी। और उसने एक ज़मींदार के घर में जन्म लिया। बोले मैं वहाँ जाऊँगा ज़मींदार के घर पे, जब तक तू नहीं मिलेगी जब तक मैं चुप नहीं होऊंगा। और उसकी बहन तसल्ली करके
भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरा भाई अच्छी जगह में ही पहुँचे। और जमींदार के घर पे सुंदर सा लड़का जन्म लिया। खुशी खुशी वहाँ पूरे गांव को, आसपास के गांव को दावत दी, सब बुलाए जा रहे हैं। उसका नामकरण हो रहा है। उसका नाम सूरज रखा गया धूम धड़ाके से। उसकी बहन वहाँ गाय चरा रही जंगल में। सब आके उसने बोला, जमींदार ने, सब झूला दो। पता नहीं कैसे चुप नहीं हो रहा, ये रोता ही जा रहा है। सब आके हर गांव के उसे झूला दे दे के जा रहे हैं, बधाई दे के जा रहे। वो चुप नहीं होता, रोना बंद नहीं कर रहा, रोता ही रहा। बोला, एक लड़की जंगल में गाय चरा रही है, अगर उसको लाके उसके हाथ का झूला दरवा के देखो तो वहाँ उन्हें नौकर भेज के बोला, बेटी तुम भी आ जाओ, तुम भी झूला लगा कर देख लो। आसपास के गांव के, नगर के सब आके झूला दे रहे, ये चुप नहीं हो रहा। और वो लड़की गई, थोड़ा सा झूला दिया और उसका भाई चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। बहन भी खुश हो गई और मन ही मन में एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। जब उन्हें बोले, हमारी बहुत दुख भरी कहानी है, ज़मींदार से सब बताई उनने, ऐसे ऐसे हमारी माँ ने दुख दिया और मेरा भाई इतने जन्म के बाद में अब राजकुमार बना। और उसने खुशी खुशी बोले, बेटी तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ लगता ही हमारा लड़का चुप हो गया और तुम आज से हमारी बेटी हो, हमारी पास रहोगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, तुम हमारी बेटी नहीं है, बेटा तो हो गया। और उनका मान सम्मान के साथ वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और उनने, ज़मींदार ने दोनों बहन भाई को खुशी खुशी राजकुमारों की तरह रखा और उनकी भी शादी करी अपने बेटे की, और उन बेटी की भी शादी करी। अपना विदा नहीं करा, अपने पास में ही रखा उनको दोनों को। मैं कभी बहन भाइयों को अलग नहीं करूँगा। और वहाँ वो उसने उसको देश निकाला दे दिया कि कहीं भी जाओ तो अपना हमारे घर में मत रहो, वो पाल लें, तुमने हमारा बेटा मार दिया। ये बच्चे सच सच कह रहे थे, उसको घर से निकाल दिया। 2 बच्चों के साथ ही वो रहता था। और वहाँ दोनों जमींदार के यहाँ खुश रह रहे थे बहन भाई। जय श्री राम। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है।